हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने एंगुलर ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने मॉड्यूल्स को देखा था, समझा था, मॉड्यूल्स के एक्सिस को समझा था। आज हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं फंक्शंस की। आते हैं हम अपने इस फाइल पे, इसमें से हम काफ़ी कोड्स हटा देते हैं। इनको तो आई थिंक आप समझ ही गए हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यूज करेंगे, या हम जब प्रोजेक्ट करने लगेंगे अगले कुछ लेक्चर से तो वहाँ पे भी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो अभी हमने एक वेलकम टू एरोमेश टेक्नोलॉजी रख दिया है। आप देखिए ये दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पे बटन लिया इस जगह पे, और हम चाहते हैं उस पर क्लिक हो तो कुछ एक्शन परफॉर्म हो। इसके पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको हमें डिसाइड या डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप अंडरस्टूडेबल होते हैं कि हमें इंट बताना है। ऐसे ही जब हम कोई और लैंग्वेज पे होते थे तो हमें यहाँ फंक्शन लिखना होता था, है ना, कुछ इस तरह से फंक्शन वाइड डेमो, देन इस तरह से ब्रेसेज, इस तरह से कुछ कुछ बनाते थे। तो डेमो ये यहाँ पे नहीं करना होता। अगर आपको कोई फंक्शन बनाना है तो जैसे आपने यहाँ पे विदाउट डिक्लेरेशन, विदाउट डेटा टाइप के आपने वेरिएबल बनाए थे, ऐसे ही बिना डिक्लेरेशन फंक्शन के आप फंक्शन बनाएंगे। देखिए ये चलेगा, लेकिन अगर आप फंक्शन लिखेंगे तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे फंक्शन या मेथड बनाना नॉर्मल है। आप इस तरह से मेथड बनाएंगे और इनको कॉल भी करेंगे तो ये चलेंगे। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक बटन लेते हैं, इनपुट नहीं, बटन सो अलर्ट, तो कुछ दिखेगा। यस, ये बिल्कुल दिख रहा है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो मैं चाहता हूँ इस पे कुछ अलर्ट शो, है ना। तो अलर्ट कैसे शो होगा? अलर्ट शो कराने के लिए जो हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में कोड होता है, जैसे आप जावा स्क्रिप्ट में कोडिंग करते थे वैसे ही यहाँ टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग होती है। सिंपल अलर्ट फंक्शन होता है। अलर्ट के अंदर आप अपना मैसेज पास करते हैं तो वो डिस्प्ले होता है, वेलकम टू एरोमेश। ये अलर्ट फंक्शन इसे अलर्ट कराएगा, आप क्लिक करेंगे तो ये डिस्प्ले होगा, बट अभी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप समझ रहे ना, हमने एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर अलर्ट कोड दिया है। अब हम चाहते हैं ये फंक्शन क्लिक, बटन पे क्लिक हो तो कॉल कर लिया जाए। इस फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास बनाना होता है इस तरह से ब्रेसेस और क्लिक, देन इक्वल टू, आप अपने फंक्शन का नाम पास करेंगे। हमारे फंक्शन का नाम है डेमो, तो हमने क्लिक इवेंट पे दिया डेमो और ब्रेसेस, सेव। अभी कोई एरर नहीं है। अगर हम क्लिक करेंगे तो अब काम करना चाहिए। क्लिक, बिल्कुल अलर्ट में आया, वेलकम टू एरोमेश। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे क्लिक बटन पे हमने फंक्शन को कॉल किया। कोई भी आपने ये फंक्शन बनाया, इसको नॉर्मल तरीके से बना लेना है, और देन इस पूरे फंक्शन को जैसे हम वहाँ पे कॉल करते थे ना वेरिएबल्स को, उसी तरह से फंक्शन को भी कॉल करना है। और यहाँ पे जो हमने क्लिक बनाया, तो यहाँ पे जब इवेंट बनाते हैं उसके लिए हमें क्लिक
इस तरह से वेरिएबल बनाना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है, देन इक्वल टू, और यहाँ पे इक्वल टू के अंदर आप अपना फंक्शन का नाम डालेंगे, तो जब भी क्लिक करेंगे तो ये आपके फंक्शन को कॉल कर देगा। और यहाँ पे आप जब इनर फंक्शंस भी बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाया डेमो 1 और डेमो 2, डेमो 1, डेमो 2, यहाँ पे दे देते हैं 2, यहाँ पे दे देते हैं 3, यहाँ पे दे देते हैं 1। ठीक है। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि इस डेमो के अंदर कुछ काम परफॉर्म हो, उसके बाद हमारा डेमो 2 कॉल हो, तो हम सिंपली इस तरह से यहाँ पे इसे रीड नहीं कर सकते हैं। अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे? ये एक्सेस होगा बट हमें यूज करना पड़ेगा दिस डॉट क्या, डेमो 1 फंक्शन। देखिए, जब आप इनर किसी मेथड के अंदर किसी अदर मेथड को कॉल करेंगे या वेरिएबल को कॉल करेंगे, जैसे अगर हम इस टाइटल को यहाँ पे इसके साथ प्लस करके प्रिंट करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। आप नोटिस करिए, ये टाइटल है, यहाँ मैं कॉल कर रहा हूँ, नहीं कर सकता हूँ। ये मैं कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे दिस डॉट टाइटल यूज करूँगा। कुछ समझ रहे हैं? डायरेक्ट जो चीज़ें डिक्लेयर हैं वो तो डिक्लेयर हैं, इनको आप पेज पे कॉल कर सकते हैं, बट अगर आप इनको किसी मेथड के अंदर यूज करते हैं, लाइक अगर मेरे पास यहाँ नेम होता, नेम इक्वल टू राहुल, और यहाँ पे मैं प्लस करता, देन यहाँ पे क्या लेता, टाइटल, तो आप देखिए ये यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। ये एक्सेसिबल तब होगा जब आप दिस डॉट टाइटल यूज करेंगे, एरर चलेगी। यानी कि जो चीज़ें आपने एक बार डिफाइन की, अगर उसको दोबारा कहीं भी मेथड के अंदर या किसी वेरिएबल के अंदर कॉल करना है तो आपको दिस का यूज करना पड़ेगा। दिस इस पेज का इसका बेस रेफरेंस देगा और फिर इस रेफरेंस से हम कोई भी चीज़ कॉल कर सकते हैं, यानी दिस डॉट डेमो 1 रेफरेंस बाय डेमो 1। इसी तरह से हम डेमो 1 के अंदर अगर दूसरी चीज़ों को कॉल करें तो दिस डॉट डेमो 2 इसको कॉल कर दिया। अब क्या हुआ कि जब हम बटन क्लिक करेंगे तो पहला ये फंक्शन कॉल होगा, ये अलर्ट आएगा विद टाइटल आएगा, है ना, टाइटल के पहले एक स्पेस दे देते हैं, देन डेमो 1 आएगा, इसमें ये अलर्ट आएगा, उसके बाद ये वाला अलर्ट आएगा। आइए देखते हैं, इतनी चीज़ों को हमने इतने मेथड्स या फंक्शन को कनेक्ट किया एक दूसरे से, क्लिक किया, पहला मैसेज विद टाइटल, ओके किया, दूसरा मैसेज ओके किया, तीसरा मैसेज ओके किया, दैट फिनिश। तो आप देख रहे हैं कि हम मेथड्स को रीयूज कैसे कर सकते हैं। बस अगर हमें किसी भी मेथड को या वेरिएबल को कहीं और यूज करना है तो हमें दिस का यूज करना पड़ेगा। दिस हमें इसके बेस रेफरेंस देता है और इस रेफरेंस से हम कोई भी कंपोनेंट या मेथड कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग गाइज, and do not forget to like, share and subscribe.